राधे राधे महाराज जी जब भी मैं तर्क वितर्क करता हूं तो मुझे सही में गलत और गलत में सही दिखाई देने लगता है। सही और गलत का अंतर सूक्ष्म हो जाता है। अब कहीं ना कहीं बच्चा श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी। अगर श्रद्धा नहीं रखोगे तो फिर फाइनल कैसे कर पाओगे। आपकी बुद्धि तर्क वितर्क में लगे तो अपने गुरुजनों पर, संतों पर हम श्रद्धा रखें और अपना तर्क वहां रखें और वो जो बोल दें तो उसको माने हम। बिना श्रद्धा के तो ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचरेणादि गच्छति। तो श्रद्धा हमारे परमार्थ की भूमिका है, नींव है। अगर श्रद्धा नहीं रखोगे, केवल तर्क वितर्क, तो फिर तो बात बिगड़ी जाएगी बच्चा। श्रद्धा, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। हम संतों के वाक्यों पर श्रद्धा करते। मान लो मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा किसी बात को, लेकिन कोई संत कह रहा तो मुझे बात मान लेने की, नहीं संत वाक्य मुझे इस पर, ये मेरी श्रद्धा का विषय है, ये तर्क का विषय नहीं। संत वाक्य तर्क का विषय नहीं है। गुरु उपदेश, गुरु वाक्य तर्क का विषय नहीं, ये श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा विश्वास बिना तो भगवत मार्ग फिर भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना पश्यंत सिद्धा स्वंता स्तमीश्वरम। तो कहीं तो श्रद्धा विश्वास करना पड़ेगा, तभी तो अपने तर्क पर हम विजय प्राप्त करेंगे। नहीं तो वो तर्क हमें परेशान कर देगा, वो निगेटिव भी ले जाएगा, इतना निगेटिव ले जाएगा कि आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए तर्क को रोकने के लिए या तर्क का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें शास्त्र, सदगुरुदेव, संत वाक्यों पर विश्वास श्रद्धा करनी पड़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं? तभी आप निपट पाओगे, नहीं तो बार बार तर्क क्यों, फिर क्यों है। हाँ, उलझन वो फिर परेशान कर देगा। एक जगह यह है कि ये जो बोल दे वो हम मान लेंगे, हम उस पर अपने तर्क को नहीं रखेंगे। तो वो गुरु वाक्य, संत वाक्य, इन पर हमको श्रद्धा करनी होगी। महाराज जी कुछ भक्त जन, वैष्णव जन होते हैं, वो क्या होता है, जो ज्ञान हुआ शास्त्रों से, गुरुजनों से, बट कुछ जने ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते, उनसे तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। फिर उसी नहीं, ऐसे लोगों से संभाषण करने के लिए निषेध किया गया है। जो नास्तिक हैं, भक्त भगवान की निंदा करते हैं, भगवत विमुख जन हैं, ऐसे लोगों की संगति और संभाषण के लिए हमारा शास्त्र निषेध करता है। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट कराओ, वैसे ही दुष्टता का प्रभाव बढ़ रहा है। तुम ऐसे दुष्टों के संग से अपनी दुष्टता पुष्ट करोगे तो कैसे भगवत मार्ग में चलेगा। तो इसलिए चाहे वो कोई भी हो, किसी भी भेष में हो, आगे के दाजे गए भज पानी में आग लगे तो क्या कीजिए। आग का जला हुआ पानी में गया और पानी में आग लगेगी तो फिर क्या होगा। तो हमको जहाँ ये समझ में आवे कि यहाँ भक्त निंदा हो रही, यहाँ संत निंदा हो रही, यहाँ भगवत विमुख बातें हो रही है, हमको उनका संग छोड़ देना चाहिए, संभाषण नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारा परमार्थ फिर लुप्त हो जाएगा, वो गुप्त हो जाएगा, फिर प्रकाशित नहीं होगा। ऐसे लोगों की संगति, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कोई भी हो, अगर वो भगवत विमुख है, दुष्ट है, नास्तिक है, तो हमें संभाषण भी नहीं करना है। ऐसे लोगों से सुन के चल दिया जाता है। जैसे वो तर्क या वैसे तो चुप चुप सुन के चल दिया जाता है।